तो चिट्टी भाई साहब, आपने अभी तक सचिन का गुस्सा ही देखा होगा और दिलीप के साथ रह रहे होगे तो आपको लगता होगा कि दिलीप की जो बहिनी है, दिलीप की जो बहन है, वो आपको कभी कुछ नहीं बोलेगी। तो इस गलतफहमी में ज़्यादा दिनों तक मत जिएगा। ऐसा ना हो जाए कि ये जो आपका भ्रम है टूट जाए, इसके साथ साथ आपकी हड्डियां भी टूट जाए। अभी तो सचिन ने दिलीप की हड्डियां तोड़ी है, लेकिन साइली अपने पर आ गई तो वो शरीर के 206 हड्डियों को तोड़कर आपको कहीं ना कहीं जरूर पकड़ा देगी। और मुझे लगता है कि चिट्टी के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि चिट्टी ऑलमोस्ट दिलीप को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है कि हाथ टूटने के बावजूद भी चिट्टी दिलीप दोनों काम कर रहे हैं। दिलीप चिट्टी के पास जाकर काम करना चाहता है, वही नहीं, यानी हमारी साइली के मना करने के बाद भी दिलीप जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी साइली को समझ आ चुका है कि चिट्टी उसे कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। हालांकि वो उम्र में बड़ा है तो उसे दीपक को समझाना चाहिए, दिलीप को समझाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि तू अभी पढ़ लिख ले, तू बाद में काम करे ना। और यही बात तो सचिन भी बता रहा है। लेकिन अब साइली को गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि सचिन को जो चिट्टी है वो आकर ये बोलता है कि पैर पे पड़ पे माफी मांग, तभी मैं सभी का कर्जा चुकाऊंगा और सारा चीजें भूल जाऊंगा। और ये बात जब से साइली को पता चली है तो अब साइली रुकने नहीं वाली है, बल्कि साइली खुद ही चिट्टी के पास चले आई है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है साइली के लिए, जिसके बारे में आइए जानते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में कि कैसे अब साइली के ऊपर दिक्कतें आएगी और चिट्टी और दिलीप आपस में दुश्मन बनेंगे। आइए जानते हैं कैसे होने वाला है सब कुछ आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो उड़ने की आशा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। देखिए भाई, साइली के सामने जो सारा सच आया ना, वो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो दिलीप का जो चोरी वाला केस है वो नहीं आया होगा। हालांकि पैसे वापस आ गए हैं, सचिन को पैसे ही चाहिए थे क्योंकि उसके पापा की मेहनत के कमाई थे। और वो 1 लाख रुपए लेकर वो अपने घर जाकर अपने पिताजी को, परेश को दे देता है, जहां पर परेश उन पैसों को सेफली छुपा भी देता है। लेकिन अब इसके बाद मांजरा आता है कि आखिरकार ये सारी चीजें कैसी घट रही है। सचिन ने अपनी गाड़ी क्यों बेची है, सचिन बहुत दिनों से गाड़ी नहीं ला रहा है। तो साइली को डाउट हो गए और साइली जब अड़ के अपनी जिद पर आकर सचिन से सवाल करेगी तो सचिन को सारा चीज, सारा सच बताना ही पड़ेगा। और इसी के लिए अब सचिन ने साइली को बताया कि मैंने गाड़ी बेच दी क्योंकि चिट्टी तंग कर रहा था, मुझे माफी मांगने को बोला था, वगैरह वगैरह। एटलीस्ट चिट्टी की जो सच्चाई है वो साइली के सामने आई। और अब साइली को यह पता चला कि कुछ दिनों से जो भी सचिन के साथ चीजें घट रही हैं उसमें चिट्टी का ही हाथ है। तो हो सकता है कि साइली के दिमाग में एक और बत्ती जले कि भाई ये जो चिट्टी है ना, इसी ने दिलीप के लिए भी कुछ किया होगा। तो कुल मिला के दिलीप के इस कहानी के बारे में साइली को कैसे पता चलेगा, और साइली जब दिलीप की इस कहानी को जानेगी तो दिलीप और चिट्टी के साथ कैसे डील करेगी। और फिलहाल जो साइली आकर चिट्टी को धमकी दे रही है, उसके बाद ये चिट्टी साइली को सबक सिखाने के लिए कुछ मजबूरन जबरदस्ती वगैरह कुछ करने वाला है, ऐसा कुछ अपडेट आया। यदि वो ऐसा करेगा तो भाई सबसे पहले तो उसे दिलीप से ही भिड़ना पड़ेगा, और दिलीप से भिड़ना पड़ेगा तो दिलीप को अकल ठिकाने लग जाएगी कि वो कैसे आदमी के साथ काम कर रहा था। दिलीप को यह भी समझ में आ जाएगा कि अब चिट्टी उसकी बहन को छेड़ रहा है तो कल को उसके परिवार वालों के लिए भी वो अच्छा आदमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिलीप को समझ में आ जाएगा कि सचिन जी जो इतने दिनों से जो भी समझा रहे थे वो मेरे हक के लिए ही समझा रहे थे, मेरे अच्छाई के लिए ही समझा रहे थे। तो कुल मिला के दोस्तों, एट लास्ट में सचिन और साइली की जोड़ी अच्छी हो जाएगी। टीआरपी गिरी हुई है तो इनको ये ट्रैक लाना जरूरी ही था। फिलहाल दोस्तों, आज के उड़ने की आशा के अपडेट में इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर जुड़े रहे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ, ताकि आप अपने पसंदीदा शो उड़ने की आशा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सकें। दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने ही पसंदीदा शो उड़ने की आशा से जुड़े एक और बड़े ताजा तरीन अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होंगे हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।